हेवी व्हीकल्स चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, वो ड्राइवर कभी दोबारा नहीं चाहता है कि मेरा बेटा ड्राइवर बने, जबकि इस ड्राइवर का प्रोफेशन को दूसरे देशों में बहुत सम्मान से देखा जाता है। लेकिन हमारे इस देश के अंदर इस प्रोफेशन को बहुत अच्छे नजरों से देखा जाता है, मैं नहीं कह सकता। हमें इस विषय पर भी काम करना चाहिए और इस तरीके से हमारी पॉलिसीज भी बने कि ये जो हेवी व्हीकल्स चलाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, उनके परिवार को, उनको भी सम्मान मिले। नहीं तो आने वाला समय में हेवी व्हीकल्स चलाने वाले ड्राइवर नहीं मिलेंगे। फिर तो एक नई तकनीक के साथ फिर आपको जाना पड़ेगा। बिना ड्राइवर की गाड़ी अब जो बन रहे हैं, अब उस ट्रकों में लगाना पड़ेगा। लेकिन आज जो लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं, अब उसको जो रास्ता, इस रास्ते को बंद करेंगे तो दूसरा रास्ता तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है इस विषय पर भी एक ऐसे जो उद्योग जो इन सब गाड़ियों का उत्पादन करते हैं, ऐसी संस्थाएं जो इन गाड़ियों का उपयोग करते हैं, उनके साथ मिलकर चर्चा प्रारंभ करना चाहिए। इसको भी एक अभिन्न अंग के रूप में मान के चले, ताकि एक समावेशी विकास का जो एक हर सरकार की परिकल्पना होती है, वो मजबूती से आगे बढ़े। विकास के जो पैमाने हैं, उस विकास के पैमाने को हम पूरे संतुलित के साथ, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपके प्रेजेंटेशन में देख रहा था कि अभी फिलहाल हम लोग हेवी व्हीकल्स में इसका उपयोग करेंगे, धीरे धीरे इसके दायरे भी बढ़ेंगे और मैं एक चीज इस मंच से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज स्वच्छ ऊर्जा पर तो हम लोग काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन से चलने वाले अब हम इंजन बनाकर बड़े वाहनों को चलाएंगे, कल को छोटे वाहन भी चलेंगे। लेकिन देखिए, ग्रीन एनर्जी को लेकर के जो चर्चाएं और गोष्ठियां होती हैं, इस विषय पर टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस और झारखंड सरकार उद्योग विभाग ने देश में पहली बार एक ऐसा कदम बढ़ाया है जहां हाइड्रोजन से अब गाड़ियां चलेंगी और उसका निर्माण डायरेक्ट झारखंड में होगा और झारखंड के साथ साथ पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, जो चिंता का विषय है, उस चिंता को कम करने में झारखंड का आज का ये समारोह एक मील का